सभी को जय मसीह की। उस परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ्य मांगना है। और रूहे पाक खुदा बंद यीशुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और वो सारे जहां का मालिक है। उससे पाक रूह की शक्ति सामर्थ्य मांगना है, क्योंकि वो सामर्थ्य देता है। और रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूटे की गिरते जाते हैं। जब उस परमेश्वर की ताकत, उसकी शक्ति, उसकी रूह जब आती है, तो दुनिया की हर एक इस पृथ्वी की ताकत टूट जाती है। चाहे बीमारियां क्यों ना हो, चाहे अंधकार की शक्तियां क्यों ना हो, सब टूट जाती हैं। और रूहे पाक खुदा बंद यीशुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। और बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। क्योंकि परमेश्वर से जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी रूह की बारिश करता है। और जो शरीर में जो समस्याएं होती हैं, जो क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे काम, सब छूट जाते हैं, क्योंकि वो छुटकारा देता है। वो हर इंसान को बनाने वाला परमेश्वर है, वो बनाता है। इसलिए उससे मोहब्बत करें, उससे प्रेम करें, उससे प्रार्थना करें, उससे आराधना करें कि एक दिन परमेश्वर हम सबके पास आएगा और हम सबको ले जाएगा। और रूह की सूरत में यीशु जब आता है, आता है, तहस नहस होता शैतान गिर जाता है। क्योंकि जब रूह की शक्ति में जब परमेश्वर आता है, तो शैतान उस बंधन को तोड़ देता है। शैतान उस बंधन से चला जाता है। जो बंधन जो शैतान बांधता है, उससे वो हम सबको छुटकारा दिला देता है। क्योंकि वो शैतान हरा हुआ है, शैतान छोड़ जाता है, बंधन टूट जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की रूह मांगना है, क्योंकि वो शैतान जो एक बंधन है, वो टूट जाता है। यीशु के नाम में सारे बंधन टूटते हैं, सारे बंधन टूटते हैं। क्योंकि यीशु मसीह एक दिन आएगा, जैसे पौलुस भी इस बात को कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में, कि यीशु मसीह अपनी ललकार के साथ प्रधान दूत के साथ आएगा। आगे आगे आग आएगी, पीछे करोड़ों अरबों स्वर्गदूत होंगे और अपने लोगों को वो अपने पास रखेगा। इसलिए उस परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, प्रशंसा करें, बढ़ाई करें, तारीफ करें। क्योंकि पृथ्वी पर तो थोड़े दिन की ज़िंदगी है, लेकिन यहाँ क्या है? समस्या ही समस्या। लेकिन स्वर्ग में क्या है? अनंत जीवन। क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए संसार से 2000 साल पहले आए थे, कि हर एक लोगों का वो अनंत जीवन दे सकें, हर एक लोगों को छुटकारा इन गलत शक्तियों से दे सकें। इसलिए वो एक दिन आएंगे। और उन्होंने कहा भी था जब जा रहे थे स्वर्ग, कि मैं आपके लोगों के लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मेरे पिता के पास बहुत जगह है, वहाँ पर सोने की सड़कें हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, उस परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें, वर्णन करें। क्योंकि वो एक दिन आएगा, उसके साथ क्या होगी? आगे आगे आग होगी। वो उसके साथ करोड़ों स्वर्गदूत उसके पीछे पीछे होंगे। और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आएगा हम सबको लेने के लिए। इसलिए तैयार रहें, इसलिए तैयार रहें। जैसे जब दूल्हा आता है, तो पत्नी कैसे तैयार होती है, ऐसे हम लोगों को सजना और संवरना है उसके फलों में, आत्मा के फलों में सजना संवरना है। जैसे प्रेम, आनंद, शांति होनी चाहिए, धीरज होना चाहिए, कृपा, भलाई करनी चाहिए, विश्वास, नम्रता होनी चाहिए, संयम, पवित्रता होनी चाहिए। क्योंकि वो यही देखेगा और कुछ नहीं देखेगा, कि हम लोगों के अंदर पवित्रता है कि नहीं, विश्वास उस परमेश्वर पर है कि नहीं, नम्रता है कि नहीं, दीनता है कि नहीं। जैसे यीशु मसीह इस संसार में भी रहे और उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं ही रास्ता हूँ। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, उस रास्ता पर यदि चले हैं, तो उस रास्ता पर मंजिल वो ज़रूर आपकी पार कराएगा, ज़रूर अपने पास तक ले जाएगा। इसलिए हमें
उस परमेश्वर की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रशंसा करना है। जब उसकी रूह आती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी रूह के आगे दुनिया की हर एक शक्तियाँ घुटने टेकती हैं, डरती हैं, कांपती हैं। चाहे वो समस्या क्यों ना हो, चाहे वो गरीबी क्यों ना हो, चाहे वो और भी कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर एक चीज़ पर उसका अधिकार है। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, उस परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें, तारीफ करें, क्योंकि सबसे बड़ा धन है उसकी महिमा करना, उससे प्रार्थना करना। जितनी प्रार्थना उतनी शक्ति, ज़्यादा प्रार्थना ज़्यादा शक्ति, कम प्रार्थना कम शक्ति, और कुछ नहीं प्रार्थना तो कुछ नहीं शक्ति। मेरे प्रभु के भक्तों, उसके लिए समय निकालो, उससे बात करो, उसके पास बैठो, क्योंकि इस पृथ्वी पर तो थोड़े दिन की ज़िंदगी है। इसलिए उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वही एक तारीफ के योग्य है और संसार में कोई दूजा नाम नहीं दिया गया है जिसके हम चरणों में जाएं। सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु का जीवित और शक्तिशाली नाम है। आज भी वो स्वर्ग से देखता रहता है कब बच्चे प्रार्थना करते हैं, सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। इसलिए उसकी महिमा करें, उसके पास आएं, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वही एक जय जयकार के योग है। और उसने वादा भी किया है कि मैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, मत डर, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। उन्हें 366 बार कहा है, उन्हें प्रत्येक दिन कहा है, मत डर, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो तुम्हारी साथ साथ रहता है, वो आत्मा के रूप में साथ साथ रहता है। उसने कहा है, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, और दुनिया की कोई भी शक्ति मुकाबला परमेश्वर से नहीं कर सकती, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने हर एक चीज़ पर जीत हासिल की है, क्योंकि वो विजेता है, वो सामर्थी है। उसने मृत्यु पर विजय हासिल की, जो दुनिया में किसी ने नहीं कर पाई, क्योंकि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा था। आज भी वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, और स्वर्ग से हर पल देखता रहता है कि कब बच्चे प्रार्थना करते हैं, और वो उनको संभाल लेता है, सहायता करता है, क्योंकि वही एक हेल्प करने वाला परमेश्वर है। वही एक विलास करता है, आशीषों से माला माल करता है, वही जीवन को उज्जवल करता है, वही भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। आदि अंत वही है, अल्फा ओमेगा वही है, यीशु ही प्रभु है। इसलिए उसकी महिमा करें, उसका वर्णन करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वो रूह की वारिस करता है, और वो शरीर में उसकी आत्मा कार्य करती है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा अजर और अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। शरीर तो मिट्टी है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, और आत्मा के ही वो कार्यों को देखता है कि हमें कैसे काम करना है। आत्मा के द्वारा हमें चलना है। शरीर तो चाहता है अच्छी खाएं, अच्छा पहना, अच्छा रहें, अच्छा सोच, धूप में ना चलें, सर्दी में ना चलें, लेकिन वो क्या है, हर चीज़ को वो हमें बर्दाश्त करने की शक्ति देता है, उसकी आत्मा शक्ति देता है। इसलिए उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो तारीफ के योग्य है। जब वो अपनी सूरत में आता है, उसकी रूह की सूरत में आता है, तो दुनिया की हर एक शक्तियाँ धराशायी हो जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं। चाहे वो समस्या क्यों ना हो, सब धराशायी होती हैं। इसलिए उसके पास बैठे हैं। जब यीशु मसीह संसार में थे, वो सुबह सुबह प्रार्थना करते थे, अपने पिता से प्रार्थना करते थे घुटने टेक कर, और वो परमेश्वर हमें यही सिखा गए कि हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में वो बल है, वो ताकत है, वो मोहब्बत है, जो हमें मेल कराती है परमेश्वर से। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, उसके नज़दीक आओ, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन काम करो, एक दिन आराधना का दिन है। इसलिए उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, बड़ाई करें, तारीफ करें। ये वचन प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद।